जैन दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। प्यारे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि भी हम अपनी तैयारी को लेकर के बहुत शानदार मेहनत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और एकदम बेहतरीन जबरदस्त मेहनत हम कर रहे हैं और इस मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे जिस दिन तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, उस दिन तक, जब तक हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगा उस दिन तक। तो आप सभी प्यारे वीर देखेंगे ध्यान से कि भैया मैंने कल आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन आपके सामने ये था। तो कौन कौन साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? एक बार बताएंगे मुझे कौन कौन साथी ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे ध्यान से कि एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर शुरू किया और 6 किलोमीटर चलने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर के 3 किलोमीटर चला और वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चल रहा था या चलता रहा। अपने घर से वह कितनी दूर है? मेरे भाई ये आपको फाइंड आउट करना है कि वह अपने घर से कितनी दूर है। तो आप सभी दोस्त देखेंगे भैया, नॉर्थ का राइट करेंगे तो ईस्ट आएगा, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट आपका वेस्ट निकल कर आएगा। एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, दक्षिण ये है। 6 किलोमीटर चलने के बाद में मेरे भाई अपने बाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़ा और यहां आ गया 5 किलोमीटर। फिर से बाईं ओर मुड़ा और मेरे भाई 3 किलोमीटर आ गया। फिर अपने बाईं ओर मुड़ा यहां से, फिर मेरे भाई बाईं ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर आ गया। अब आपको बताना है कि भैया वह अपने घर से वह कितनी दूर है। ये मेरे भाई, ये मेरे प्यारे दोस्त आपको फाइंड आउट करना है। अब इसे आप फाइंड आउट किस प्रकार से करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। इसमें देखो क्या करना है भैया, 6 में से 3 माइनस करेंगे आप तो 3 आ जाएगा और आप बोलेंगे भैया यहां पर 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, पाइथागोरस से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 है और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25, और 25 यानी कि मेरे भाई 5 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। कौन कौन साथी ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे? जल्दी से बताओ। 5 किलोमीटर वाले एकदम बिल्कुल राइट जवाब है मेरे भाई, बहुत शानदार। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। आप सभी साथी जवाब दीजिए, क्या आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। पढ़ो ध्यान से और जवाब दो, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। बहुत शानदार भैया। तमन्ना फौजदार जी यहां पर एक बहन है या भाई है, वो बोल रहे हैं कि भैया इतना डीप पूछता है। भैया डीप कुछ भी नहीं है भाई, टॉपिक है और उस टॉपिक के जितने भी टाइप हैं हमें कंप्लीट करने ही होंगे। हम नहीं जानते कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस टॉपिक में इतने टाइप हैं और प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन भी बन चुके थे। लेकिन हम ये थोड़ी करेंगे कि भैया जो जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ उनको करा दें, बाकी को छोड़ दें। तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। राम बाबू सुबह पूरब की ओर टहल रहे हैं। 4 किलोमीटर चलने के बाद में वह दाईं ओर मुड़कर के 3 किलोमीटर चलते हैं और उस बिंदु से वे अपने आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं। तो अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं और उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? आप सभी दोस्त बताइए एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। हाँ जी, लो जी, थोड़ा सा साइड हो गई जी, बिल्कुल हो जाएंगे थोड़ा सा साइड। सभी दोस्त बताइए एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। आप जानते हैं कि भैया 4 किलोमीटर चलने के बाद में दाईं ओर मुड़कर के 3 किलोमीटर चलते हैं और उस बिंदु से वे अपने आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं। तो अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं और उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? मेरे भाई स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। अभी जब वो प्रेजेंट टाइमिंग पर है, आपको पहुंचना कहां है? स्टार्टिंग वाली टाइमिंग पर, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था।
प्यारे दोस्त, नॉर्थ नॉर्थ का राइट ईस्ट होगा, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट है। आप बोलेंगे भैया पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलने के बाद में वह दाईं ओर मुड़कर के 3 किलोमीटर चला और उस बिंदु से वे अपने आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर है। तो अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं आपको बताना है और उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। भैया आप बोलेंगे इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 25, ये भी 5 निकल कर आया। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी पूछी है साथ में, डायरेक्शन है हमारी साउथ ईस्ट। लेकिन मेरे भाई आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन तो वो डायरेक्शन है जो प्रेजेंट टाइमिंग की है, लेकिन हमें वापस जाने के लिए तो उल्टा करना पड़ेगा वापस, क्योंकि आरंभिक बिंदु की बात कर रहा है कि उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो मेरे भाई 5 किलोमीटर, और आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया यहां पर कौन सी डायरेक्शन है आपकी, साउथ ईस्ट निकल कर आई है, लेकिन साउथ ईस्ट का अपोजिट करेंगे आप तो मेरे भाई नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे की तरफ चले, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सभी प्यारे वीर जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त बताओ। अपोजिट इसलिए होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, और स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो हमें अपोजिट जाना ही होगा मेरे भाई, ठीक है। अपोजिट हमें जाना ही होगा हर हाल में। भैया हिंदी में बताइए। प्यारे दोस्त इंग्लिश में क्या बता दिया ऐसा मैंने, नॉर्थ वेस्ट को हम उत्तर पश्चिमी तो बोलते हैं, क्यों भाई। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बता दो जी भैया। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देंगे। एक बार जल्दी जल्दी से बताओ, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भाई साइड में ही तो खड़ा हूं दोस्त। वॉइस नहीं आ रही है, ओके भैया कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो अब क्वेश्चन है आपका, टी आर के 18 किलोमीटर पश्चिम में है, आर के 12 किलोमीटर उत्तर में है, जे के 12 किलोमीटर पूर्व में है, जे आई के 9 किलोमीटर उत्तर में है, आई एच के 12 किलोमीटर पूर्व में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये प्यारे दोस्त आपको फाइंड आउट करना है। अब इसे फाइंड आउट हम किस प्रकार से करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज ठीक है। तो आप बोलेंगे टी आर के 18 किलोमीटर पश्चिम में है, जो टी है वो आर के 18 किलोमीटर मेरे भाई पश्चिम में है, ये 18 किलोमीटर पश्चिम डायरेक्शन है। आर के 12 किलोमीटर मेरे भाई उत्तर में है, आर के 12 किलोमीटर कहां पर आ जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ है। फिर इसके बाद में जे के 12 किलोमीटर पूरब में है, जे के 12 किलोमीटर मेरे भाई कहां है, पूरब में। तो आप बोलेंगे जो जे है मेरे भाई के 12 किलोमीटर कहां दे रखा है दोस्त, पूरब दिशा की तरफ दे रखा है। आप बोलेंगे जी भैया बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। उत्तर पूरा पश्चिम तो आप जानते ही हो ना, बस इतना ध्यान रखो। इसके बाद में आप देखेंगे जे आई के 9 किलोमीटर उत्तर में है। प्यारे दोस्त जे आपका यहां है, उत्तर कहां होगा, ऊपर की तरफ। इसने बोला है जे आई
आई जे कहां पर है? जे भैया जे आई के 9 किलोमीटर उत्तर में है। जे प्यारे दोस्त आई का 9 किलोमीटर उत्तर में है, तो यहां आ जाएगा 9 किलोमीटर उत्तर में। और इसके बाद में बोला है कि आई एच के 12 किलोमीटर पूरब में है। जो भैया आई है वो एच के 12 किलोमीटर प्यारे दोस्त पूरब में है। देख रहे हो क्वेश्चन को? सिर्फ ईस्ट वेस्ट ये सब कुछ है, बाकी क्वेश्चन में आखिर कुछ भी नहीं दे रखा मेरे भाई, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एच और जे के बीच की दूरी 15 है। भैया एच और जे के बीच की दूरी 15 कहां पर है? नहीं है भाई। एच और जे की अगर मैं बीच की डिस्टेंस निकालूंगा 12 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 15 तो नहीं होगा। 144 में अगर आप 81 जोड़ेंगे, 4 और 1 5 आ जाएगा, 8 4 12 का 2 1 बचा, तो 225। ये भी सही है भाई। भाई अगर मैं एच और एच इसकी डिस्टेंस निकालूं, देखो ये जो डिस्टेंस है, आप बोलेंगे भैया इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। टी जे के, इसने बोला है जो टी है जे के पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर तो नहीं है। आर और के दोनों एच के उत्तर पश्चिम में हैं। आर और के प्यारे दोस्त एच के कहां है? उत्तर पश्चिम में। ये भी गलत, ये भी गलत। एच और टी दोनों के उत्तर पश्चिम में है। एच और टी दोनों ही के कहां पर है? उत्तर पश्चिम में। ये भी गलत। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी, सभी प्यारे दोस्त बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आया। आप जवाब देंगे मुझे भी, हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। आ जाओ जी भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अब क्वेश्चन को पढ़ो भाई, ऐसा नहीं है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ऐसा भी संभव नहीं है। एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपकी आत्मा परमात्मा हिला देगा। जल्दी से बताइए एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से जवाब दो, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देने वाले हैं। जल्दी जल्दी से जवाब दो, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे मुझे कि भैया आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कुणाल 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है और वह अपने दाईं ओर मुड़कर के 8 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर के 12 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है? मेरे भाई ये आपको फाइंड आउट करना है। और आप इसे किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, एक बार जल्दी से जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आएगा। आ जाओ जी भैया, अब ध्यान से देखो। अब इसमें आपसे डिस्टेंस पूछी है, अब आपसे सिर्फ आपसे डिस्टेंस और डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाले पोर्शन से इसे सॉल्व कर रहे होंगे। नॉर्थ का राइट करेंगे, ईस्ट आ जाएगा, फिर साउथ, फिर आपका वेस्ट है। इसने बोला है कुणाल 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, ओके। इसके बाद में दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर, और फिर से बाईं ओर मुड़ा मेरे भाई 9 किलोमीटर, और अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अब बताओ, आप देखो कैसे करेंगे भैया। 12 और 8 20 आ जाएगा, और 9 और 6 15 आ गया। अंडर रूट में 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400, प्लस 15 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 225, 225, तो ये आपका 625 आ गया। और 625 आपका किसका स्क्वायर रूट है मेरे भाई? 25 का, 25 का, यानी कि 25 किलोमीटर निकल कर आया।
25 किलोमीटर निकल कर आया। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से एक बार जवाब देंगे मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर जवाब दो मुझे कि भैया किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और एकदम ओके है। तो अब आप बोलेंगे भैया 25 किलोमीटर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 25 किलोमीटर क्या निकल कर आएगा? आप सभी साथी जवाब देंगे भैया नॉर्थ वेस्ट निकल कर आ जाएगा। और आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आया। क्या आप सभी दोस्त इस बात को जानते हैं? क्या आप सभी दोस्त इस बात को जानते हैं? जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए कि जी भैया ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखो एक का भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है, एक का भी आंसर गलत नहीं है, बहुत शानदार। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे यह बताओ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप सभी दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे? हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाई है मेरे भाई उसमें भी। क्या आप सभी दोस्त बताओ मुझे कि आप सभी साथी इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे? एक भाई बार बार कमेंट कर रहा है सर मेरे दोस्त के बेटा हुआ है, बहुत बढ़िया, वो पापा बन गया। तो कोई बात नहीं भाई, समय आने पर तू भी पापा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी जल्दी से बताइए एक बार मुझे ऑल ओके है जी। 25 कैसे आया? 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं जो मेरे भाई आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन और डाल लेना कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी दोस्त एक बार बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं? एक बार स्पीड से बताओ आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी ओके। अब देखना, अब इसमें बोला है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है और उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है तो इसी क्रम में उत्तर पश्चिम क्या होगा? इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, इन दैट ऑर्डर व्हाट विल बी द नॉर्थ वेस्ट बिकम? मेरे भाई आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने, आप ये समझो कि अगर आप रियल डायरेक्शन जानते हो ना, रियल डायरेक्शन आपकी ये है, ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा है, और ये मेरे भाई दक्षिण पूर्व दिशा, और ये आपकी दक्षिण दिशा है। और आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा, और ये प्यारे दोस्त आपकी उत्तर पश्चिम दिशा है। ये आपकी डायरेक्शन है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ रहे हैं? तो जल्दी से जवाब दो कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि भैया किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। जल्दी से बताइए एक बार मुझे। ओके, ये डायरेक्शन है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन में चेंज किया गया है वो आप सभी दोस्त ध्यान से देखें। दक्षिण पूरब उत्तर बन गया। भैया दक्षिण पूरब तो ये है, लेकिन दक्षिण पूरब तो प्यारे दोस्त उत्तर बन गया। अब जानते हैं उत्तर के सामने क्या होगा? दक्षिण। उत्तर का राइट करेंगे 90 डिग्री तो पूर्व डायरेक्शन होगी, पूर्व डायरेक्शन, और पूर्व के सामने पश्चिम। मैंने तो पूरा ही कन्वर्ट कर दिया ये। फिर बोला है उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है। प्यारे दोस्त उत्तर पूरब आपका, उत्तर पूरब क्या बोला है उसमें? उत्तर पूरब आपका पश्चिम, देखो ये पश्चिम है, तो इसी क्रम में उत्तर पश्चिम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? इसी क्रम में उत्तर पश्चिम, आप देखो उत्तर पश्चिम ये है, और उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा? दक्षिण। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है।
हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दीजिए मुझे और बताओ कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या में बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहां पर ये हमारी डायरेक्शन थी, इसने बोला है दक्षिण पूरब, हमारा उत्तर बन गया, ये दक्षिण पूरब है तो ये उत्तर बन गया, और उत्तर पूरब पश्चिम बन गया, ये आपका उत्तर पूरब है तो ये पश्चिम बन गया। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम क्या होगा मेरे भाई, इसी क्रम में उत्तर पश्चिम ये है, इसी क्रम में उत्तर पश्चिम आपका दक्षिण बन जाएगा। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से जवाब दो मुझे कि जी भैया ऑल ओके है। आ जाओ जी भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सभी दोस्त एक बार ध्यान से देखो और जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दक्षिण पूरब उत्तर और पूर्वोत्तर आपका उत्तर पूरब बन गया। उत्तर पूरब यानी पूर्वोत्तर का मतलब होता है उत्तर पूरब, वो पश्चिम बन जाता है, और बाकी दिशाएं भी इसी क्रम में बदल जाएं तो दक्षिण क्या बन जाएगा आपको बताना है। व्हाट विल साउथ बिकम। मेरे भाई देखो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे प्यारे वीर इस बात को समझना कि अगर आपने ये देखा कि भैया ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप बोलेंगे ये दक्षिण पूरब उत्तर बन गया। प्यारे दोस्त ये आपका दक्षिण पूरब ये है, ये आपका उत्तर बन चुका है, उत्तर के सामने दक्षिण होगा, उत्तर का राइट करेंगे तो मेरे भाई पूर्व दिशा, और पूर्व के सामने करेंगे तो मेरे भाई हम पश्चिम दिशा में हैं। आपको बताना है कि भैया दक्षिण क्या होगा, दक्षिण ये होता है, तो दक्षिण को आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, उत्तर पूरब आपके प्रश्न का राइट आंसर है। अब आपने ये देखा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप शानदार तरीके से कर पाए, बहुत ध्यान से कर पाए। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर दूं कि भैया जो साथी इसको समझ सकते हैं समझने का प्रयास करना, बाकी अगर ये समझ में नहीं आता है तो ये आपके पास में है, ठीक है, ये आपके पास में है। तो अब आप इस बात को समझो कि इसने क्या बोला है, दक्षिण पूरब आपका उत्तर बन जाता है। प्यारे दोस्त दक्षिण पूरब आपका ये है, ये दक्षिण पूरब है, ये क्या बन गया मेरे भाई, आप सभी दोस्त बोलेंगे उत्तर, तो आप बोलेंगे भैया इसको कहां पर लेके गए हम, आप बोलेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे आप, 135 डिग्री मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज लेके गए हैं, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेके गए हैं। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? क्या आप सभी प्यारे वीर इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताइए कि जी भैया इस बात को शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि 135 डिग्री ये निकल कर आया, और जब आपने देखा कि भैया 135 डिग्री यहां आपका ये है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि बाकी दिशाएं भी ऐसे ही बदल दी जाती हैं। तो आपको बताना क्या था कि दक्षिण क्या बन जाएगा मेरे भाई, दक्षिण आपका ये है, तो इसे भी 135 डिग्री मेरे भाई घुमाएंगे, इसे भी 135 डिग्री अगर आप घुमाएंगे तो आप सभी दोस्त देख सकते हैं यहां आ जाएंगे आप। और ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है, आप सभी साथी जवाब देंगे मेरे भाई उत्तर पूर्व डायरेक्शन है। उत्तर पूर्व बोलेंगे तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट, एकदम करेक्ट जवाब मेरे प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे और बोलेंगे जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहां तक ओके है भाई? जल्दी से बताइए। अब इसके बाद में आपको बताना क्या था, उत्तर पूरब, तब भी उत्तर पूरब है, तब भी उत्तर पूरब है। हाँ जी, आगे की तरफ चलें, आ जाइए और आप सभी दोस्त जवाब दीजिए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर बताइए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से जवाब देंगे। भैया इंस्टाग्राम आईडी बता दो, क्या करोगे इंस्टाग्राम आईडी का? पढ़ाई में ध्यान दे दो थोड़ा सा। क्यों भाई? बताओ भाई क्या आंसर आएगा। लो जी, साइड में हो गई जी। जवाब दो, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या लॉजिक रहेगा, एक बार जवाब दीजिए, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आने वाला है। अब तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथी दें। अभी तक किसी का भी, मैं अभी मैं तभी बताऊंगा अब जब तक मुझे नहीं दिखेगा ना कि आपने सभी ने आंसर दे दिया, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दीजिए। गलत गलत आंसर दे रहे हो मेरे भाई, गलत गलत आंसर। क्यों भाई, गलत आंसर दोगे तो पिटोगे अब आप लोग। गलत आंसर क्यों देना है भाई? दक्षिण पूरब दिशा उत्तर बन गई, दक्षिण पूरब ये है, ये भी उत्तर बन गया। उत्तर पूरब दिशा पश्चिम बन गया, उत्तर पूरब ये भी 135 डिग्री यहां घूम गए। इसी क्रम सभी दिशाएं बदल दी जाएंगी तो उत्तर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? उत्तर को अगर हम घुमाएंगे तो उत्तर यहां आ जाएगा। तो यानी कि ये दिशा कौन सी है? आप सभी साथी जवाब देंगे भैया दक्षिण पश्चिम। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। हाँ जी, सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आप इस बात को समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। कोई आसान तरीका है सर? मेरे भाई अगर आपको दो तरीके से मैं बता चुका हूं तो ये समझो कि इससे अलग तरीका कोई और नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस करने पर आप विदाउट पेन भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ जी नेक्स्ट पर। अब आ जाओ जी प्यारे दोस्त नेक्स्ट पर। और आप सभी साथी बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे, बहुत लाजवाब तरीके से देखेंगे कि अगर मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी सभी दोस्त, अब देखो, अब हम चलते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन उस पर, परछाई वाले क्वेश्चन पर। तो कौन कौन साथी इस बात को जानता है कि भैया परछाई परछाई वाले क्वेश्चंस किस किस से आते हैं? मुझे एक बार बताओगे आप कि परछाई वाले क्वेश्चन।
चलो ध्यान से देखो। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे मेरे भाई कि ये हमारी डायरेक्शंस हैं। आप इस बात को समझना कि परछाई वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से समझेंगे। ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है और ये मेरे भाई आपकी साउथ डायरेक्शन। और आप बोलेंगे भैया ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है। आप सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे भैया ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, जिसे आप सभी साथी पश्चिम दिशा बोलेंगे। ठीक है। और ये आपकी मेरे भाई ईस्ट डायरेक्शन है, जिसे आप सभी दोस्त पूर्व डायरेक्शन बोलकर चलेंगे। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और प्यारे दोस्त वेस्ट है। आप इस बात को जानते हैं कि भैया सुबह सुबह हमारी परछाई किधर से निकलेगी, या फिर ऐसे देखो, अगर मैं सुबह की बात करता हूं तो आप सभी दोस्त देखेंगे यहां पर कि सुबह के समय मेरे भाई हमारा सूर्य ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है और शाम के समय प्यारे दोस्त कहां छिप जाता है। आप सभी दोस्त बोलेंगे भी शाम के समय पश्चिम डायरेक्शन में छिप जाता है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए? हाँ जी, जल्दी से एक बार जवाब दीजिए मुझे कि जी भैया। ओके भाई, ये बाकी के कुछ साथी ऐसे हैं, मतलब कि कुछ कमेंट कर रहे हैं। क्या क्लास सही नहीं चल रही है क्या? क्लास सही नहीं चल रही है क्या? यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी मेरे भाई दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। मेरे भाई आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया दो व्यक्ति आपके खड़े हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं और दोनों व्यक्ति अगर मैं देखूं आपसे भैया दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, और आप सभी प्यारे वीर ध्यान से देखना मैं आपको क्या समझाऊंगा और कैसे समझाऊंगा, वो आप सभी साथी ध्यान से देख लेना। अगर मैं आपसे बोलूं यहां कि भैया सुबह सुबह की बात है और सुबह सुबह आप सभी दोस्त जानते हैं कि भैया धूप आपकी इधर से जाएगी, और जब प्यारे दोस्त धूप इधर से जाएगी तो यहां पर इनके नाम लिख लो कि एक व्यक्ति तो मेरे भाई ए है और दूसरा व्यक्ति प्यारे दोस्त बी है। आप बोलेंगे ए और बी। जब धूप इस डायरेक्शन से पड़ेगी तो मेरे भाई इस व्यक्ति, देखो इन दोनों व्यक्तियों का आमना सामना है, तो ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक, ये इस व्यक्ति का फ्रंट है और ये इस व्यक्ति का बैक। तो अगर मैं इधर से धूप की बात करता हूं, इस डायरेक्शन से धूप जा रही है, तो मेरे भाई यहां जो परछाई है इस व्यक्ति के सामने पड़ेगी, इस व्यक्ति की परछाई इस व्यक्ति के पीछे जाएगी। हां जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए। तो ये मेरे प्यारे दोस्त क्या है? परछाई है। ये मेरे प्यारे वीर क्या है? परछाई है। इसके बाद में आप सभी दोस्त ध्यान से देख सकते हैं कि ये तो आपकी परछाई है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अगर हमारे शाम का समय है, और शाम के समय आप सभी दोस्त देख सकते हैं भैया शाम का समय यानी कि वेस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आप देखते हैं तब आप कैसे करेंगे वो देखें, वेस्ट की तरफ से। तो जब वेस्ट डायरेक्शन है तो मेरे भाई धूप इधर से जाएगी, है या ना? अब धूप इधर से जाएगी तो जो व्यक्ति ए यहां खड़ा है इसकी परछाई इसके सामने यहां आ जाएगी और इसकी परछाई इसके पीछे आएगी। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देख सकते हैं कि मेरे भाई के जो परछाई हैं, आप सभी वीर ध्यान से देख पाए कि जो परछाई हैं ए के तो प्यारे दोस्त फ्रंट पर जाएगी और बी के प्यारे दोस्त बैक पर जाएगी। क्या आप सभी प्यारे वीर इस बात को समझ रहे हैं? तो थम्स अप करके बताइए कि जी भैया ऑल ओके है। तो ये आप बोलेंगे भैया परछाई की अगर हम बात कर रहे हैं, ये परछाई यहां गई। अब मुझे एक बार दिल भेजकर बता दो, क्या आप यहां तक सब कुछ समझ पाए हैं? क्या मेरे वीर सब कुछ समझ पाए हैं? आप सभी दोस्त जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिए कि आप सभी साथी समझ पाए हैं। हाँ जी आ जाओ। ओके ओके मेरे शेर, मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब आ जाओ, देखो और एक बात और ध्यान रखना। अगर परछाई किसी व्यक्ति के आगे जाती है या किसी व्यक्ति के पीछे जाती है तो उनका फेस या तो ईस्ट में होगा या फिर वेस्ट में होगा। मैं लिख देता हूं इस बात को कि जो शैडो है किसी व्यक्ति के आगे यानी कि फ्रंट पर या किसी व्यक्ति के पीछे बैक पर जाती है तो उनका फेस या तो मेरे भाई ईस्ट में होगा या फिर मेरे भाई वेस्ट में होगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? और जल्दी से बता दीजिए मुझे कि जी भैया इस बात को शानदार तरीके से समझ पाए हैं, ऑल ओके है। जल्दी से बताइए मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या मुझे बिल्कुल भी नहीं है और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से जवाब दीजिए कि जी भैया ऑल ओके है। ओके, अब आगे आ जाओ। अब आप सभी प्यारे वीर एक चीज और देखें, सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि अभी तक तो परछाई आपने देखी कि परछाई किसी व्यक्ति के मेरे भाई आगे जा रही थी। अब परछाई की बात करेंगे तो अब परछाई किसी व्यक्ति के या तो मेरे भाई कहां जाएगी, पीछे, या फिर अब परछाई पहले कहां जा रही थी, आगे या पीछे। लेकिन दोस्त अब मैं बात करूं कि अब परछाई कहां जाएगी, किसी व्यक्ति के राइट में जाएगी या किसी व्यक्ति के लेफ्ट में। बस माइंड पे बिल्कुल भी प्रेशर मत दो, आप बस समझने का प्रयास करो। बस जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसका उसको समझो कि ये कौन सी डायरेक्शन है। ये ईस्ट है, सूर्य निकलता है और इधर सूर्य मेरे भाई छिपता है। अब यहां दो व्यक्ति खड़े हैं। पहला व्यक्ति मेरे भाई ये है, इस व्यक्ति का राइट लेफ्ट ये, और दूसरा व्यक्ति मेरे भाई ये है और उसका राइट लेफ्ट ये है। सबसे पहले तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, सभी दोस्त, अगर परछाई मेरे भाई इस डायरेक्शन से जा रही है तो यहां पर इन व्यक्तियों के नाम लिख लो कि ए व्यक्ति है और यहां बी व्यक्ति है। तो जब परछाई इस डायरेक्शन से मूव करेगी तो आप बोलेंगे भैया जब धूप इधर से जाएगी तो परछाई मेरे भाई जो व्यक्ति ए खड़ा है उसके लेफ्ट में जाएगी और जो बी खड़ा है बी के राइट में जाएगी परछाई, क्योंकि धूप प्यारे दोस्त इधर से पड़ रही है। हाँ या ना? तो आप सभी साथी जवाब देंगे कि ये मेरे भाई परछाई है। दूसरी बात, अगर मेरे दोस्त अगर मैं आपसे बोलूं कि वेस्ट डायरेक्शन है, अगर शाम का समय है और शाम के समय अगर मैं आपसे बोलता हूं कि धूप शाम के समय इधर से जा रही है तो जो व्यक्ति ए खड़ा है परछाई उसके तो राइट में जाएगी और जो व्यक्ति बी खड़ा है उसके परछाई प्यारे दोस्त कहां जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से एक बार जवाब देंगे मुझे और बोलेंगे जी भैया इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पा रहे हैं, ऑल ओके है। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया कि यहां ये क्या है मेरे दोस्त, ये परछाई है, शैडो, ये परछाई, और ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी शैडो, ये भी परछाई है। तो आप सभी साथी बताएंगे मुझे कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो एक बार दिल भेजकर बताओ कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। ओके भैया, ओके ओके, बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत ही लाजवाब। चलो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है भैया क्वेश्चन और एक बार सभी दोस्त ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या। ये टॉपिक मेरे भाई आज ही समाप्त हो जाएगा, कल हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और बहुत शानदार तरीके से उस टॉपिक को करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सभी साथी बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा।
हाँ जी, एक भाई बोल रहा है सर शायरी बोल दो ना। शायरी है, क्वेश्चन चल रहा है यहाँ किस तरीके का, तो जो शायरी की पड़ी है। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, आप जानते हैं कि भैया सूर्योदय सुबह सुबह सूर्य हमारा यहां से उगेगा। इसने बोला है कि सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था, पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर अगर आप सभी साथी इस बात को समझ सकते हैं, ध्यान से देखना कि एक एक तो यहां है, यहां गोपाल या फिर ये पोल है। अभी मैं नहीं जानता कि कौन गोपाल है और कौन पोल है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये राइट है और ये लेफ्ट है। इसका फेस इस तरफ होगा, ये राइट लेफ्ट। जब धूप इधर से पड़ेगी तो परछाई मेरे भाई इस डायरेक्शन में जाएगी, इस तरफ, है या ना। परछाई आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताइए। जी भैया, ऑल ओके है। अब देखो, पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी। मेरे भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि पोल की जो छाया है, पोल की जो छाया है, ये पोल है, पोल की छाया गोपाल के दाईं ओर है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? और जल्दी से जवाब दे दो मुझे इस बात के लिए कि जी भैया इस बात को हम शानदार तरीके से समझ पाए हैं। हाँ जी, दोबारा से देखो। मैं गोपाल हूं, मुझे गोपाल मान लीजिए, और एक पोल खड़ा है, एक खंबा खड़ा है, और मैं कहूं कि पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी। मेरे प्यारे दोस्त, पोल ये है। पोल की छाया अगर मैं बात करूं कि पोल की छाया उसके दाईं ओर थी, तो भैया किसके दाईं ओर थी? गोपाल के दाईं ओर थी। तो प्यारे दोस्त, गोपाल यहां खड़ा है और पोल प्यारे दोस्त यहां खड़ा है। तो गोपाल का फेस इस पोल की तरफ है, तो गोपाल का राइट ये होगा, गोपाल का लेफ्ट ये होगा। पोल का लेफ्ट ये है, पोल का राइट ये है। आपसे पूछा क्या गया है? गोपाल का मुख किस दिशा में है? मेरे प्यारे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे दोस्त, मेरी प्यारे भाई बहनों, ध्यान से देखेंगे कि आपके इस प्रश्न का राइट जवाब क्या आएगा। आप जवाब देंगे कि भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर दक्षिण यानी कि साउथ निकल कर आ जाएगा। साउथ निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे कि भैया आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आया? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। हाँ जी गौतम जी, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद में गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था। पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी। गोपाल का मुख किस दिशा में था, ये बताइए आप बोलेंगे भैया दक्षिण की तरफ, यानी कि आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इस क्वेश्चन को मत करो, ये आपके काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्लास का, तो जल्दी से जवाब दीजिए, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, और जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? इन द मॉर्निंग एक्स एंड वाई वॉक टूवर्ड्स ईच अदर इन ए पार्क। when they meet, y's shadow is cast to x left. which direction is x facing? मेरे भाई ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। एक सुबह की बात है, आप ये याद रखो कि अगर सुबह सुबह की बात है तो मेरे प्यारे दोस्त आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इसमें। सूर्य पश्चिम से ही निकलेगा क्या?
नहीं, सूर्य पूरब से ही निकलेगा और पश्चिम में जाकर के छिपेगा। ये आप भी चेंज नहीं कर सकते और ना ही मैं चेंज कर सकता। आप अपने आप को कहीं भी चेंज कर लो, कहीं भी ले जाओ, लेकिन आप इनको निकालने, छिपने और निकलने या फिर उगने को आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसने बोला है एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है, वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है। आप जानते हैं छाया इस डायरेक्शन में जाएगी, ये लेफ्ट राइट और ये राइट और ये लेफ्ट। इसने बोला है वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है, एक्स ये और वाई ये। वाई की छाया एक्स के लेफ्ट में है। एक्स किस दिशा की ओर मुख करके है? तो एक्स का फेस ऊपर की तरफ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? आपका जवाब होगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाई, आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है भाई, आप मेहनत कीजिए, शानदार मेहनत कीजिए। कल हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे बहुत लाजवाब तरीके से। ठीक है भैया, इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA है, जिस पर कल 10 के हो चुके हैं। आप सभी का प्यार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। ठीक है, और अच्छी से मेहनत कीजिए। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। आप सभी दोस्त अपना ध्यान रखेंगे। आप सभी के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।